पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सालों के इंतजार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन हिंदुओं को आज बड़ी सौगात दे दी है। यूपी के बिजनौर में 1645 ऐसे परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपे गए। जमीन का हक मिलने के बाद यह हिंदू परिवार खुश है। योगी आदित्यनाथ एकजुट हिंदू की बात करते आए हैं, जिसे अखिलेश यादव के पीडीए की नई कार्ड के तौर पर देखा जा रहा। 27 के चुनाव से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी का एजेंडा और लाइन एकदम क्लियर है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं को जमीन के दस्तावेज सौंप रहे हैं। योगी हिंदुओं के हक की बात कर रहे हैं। योगी धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। योगी गौ माता के मुद्दे पर मुखर नजर आ रहे हैं। योगी सीए का विरोध करने वालों पर हमलावर हैं। योगी सुदर्शन चक्र की बात भी कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ इसी बहाने 2027 के चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं? 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान से विस्थापित हुए 1645 हिंदू परिवारों के लिए आज का दिन उत्सव का दिन है। आज का दिन इन परिवारों के लिए होली दिवाली से कम नहीं। कई सालों के इंतजार के बाद इन परिवारों को जमीन का हक मिला है। उत्तर प्रदेश में आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि तकरीबन 80 वर्ष बीतने के बाद आज विस्थापितों को उनका जमींदारी हक दिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या है? मुख्तार सिंह जी। कितने वर्षों बाद आपको ये सम्मान मिला? ये 70 साल के बाद मिला। क्या हुआ था? आप थोड़ा सा अपने पूर्वजों के बारे में बताइए और कब से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये लड़ाई तो बहुत कांग्रेस की सरकार से लड़ रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद अब सरकार आ गई इनकी, मोदी जी की, जोगी जी की। इन्होंने हमारा ये सारी बात सुनी और उसके बाद हमें ये मिला। हमें बहुत बहुत खुशी है योगी आदित्यनाथ जी की। हम उन्हें बधाई देते हैं कि हमें 75-80 सालों के बाद अब भूमि का मालिकाना हक मिल रहा है। और हमारे जो विधायक जी हैं कुंवर सुशांत सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आज इन्हें ये सम्मान दिया है और यहाँ पर इन्हें अपनी जमीनों पे हक मिला है और ये पाकिस्तान से विस्थापित परिवार हैं। आइए आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कितने लंबे समय से आप लड़ाई लड़े थे? 70 साल से। 70? बड़े बुजुर्ग आए हमारे, कुछ नहीं हमें मिला। आज मिल रहा जो भी मिल रहा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं जिन्होंने हमें ये जमीन का मालिक बनाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में आज इन परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपे। सरकार का साफ कहना है कि बाकी विस्थापितों को दूसरे चरण में दस्तावेज देने का काम पूरा किया जाएगा। जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे। उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन का वो दर्दनाक दौर, जिसने लाखों परिवारों से उनका घर, उनकी जमीन, उनकी पहचान छीन ली। लोग अपनी ही धरती पर विस्थापित हो गए और जीवन एक अनिश्चित सफर बन गया। इन्हीं विस्थापित परिवारों में से कुछ ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नई शुरुआत की। न घर था, न अपनी जमीन, बस मेहनत थी और जीने की जिद। पीढ़ियों तक ये परिवार खेतों में मजदूरी करते रहे, अपने अधिकार और अपनी पहचान के इंतजार में। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प ने आज इन परिवारों का इंतजार खत्म कर दिया। लोगों को आज
एक ऐतिहासिक दिन पे उन्हें भूमि का अधिकार मिला है। पिछले 80 वर्ष से तकरीबन 80 वर्ष बीत चुके हैं और लड़ाई, लंबी लड़ाई, काफी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारों ने वादे किए लेकिन निभा नहीं पाए। सीधे रूप से कहना है, जमीन पे जमा तो दिया लेकिन हक किसी ने नहीं दिया। और आज हक मिलने के बाद सरकार की वो तारीफों के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ जमीन का नहीं, जीवन का बदलाव है। यहाँ कभी विस्थापन था, आज वहाँ सम्मान है, स्थिरता है और एक नई उम्मीद है। सरकार के इस बड़े फैसले से इन परिवारों को न सिर्फ कानूनी मान्यता मिलेगी बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। मालिकाना हक मिलने से ये लोग अब अपनी जमीन पर खेती के लिए आसानी से बैंक से लोन भी ले सकेंगे और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे। मोहन जी, पूरा घटनाक्रम बताइए, कैसी लड़ाई थी और आज क्या अनुभूति है? साहब, जिस टाइम 1947 में हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हम वहाँ से जैसे हमारे बुजुर्ग निकले, बहुत दुखी थे, बहुत ही मुसीबत में आ गए। यहाँ थोड़ी सी सरकार की जगह थी, उसमें हम आके बैठ गए। उसके बाद मेहनत मजदूरी से अपना जैसा भी है जीवन पास करते रहे, लेकिन किसी सरकार ने हमारी गरीबों की नहीं सुनी। इस टाइम पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साहब ने जो है हमारे गरीबों के लिए, हमारी सहायता के लिए हमें जो जमीनें प्रदान करी और उनका बहुत धन्यवाद। अब हमारे बच्चे भी जो हैं सुख से रहेंगे। हमें किसी तरह से सरकार से लोन भी नहीं मिल सकता था, अब हमें लोन भी इसमें मिल जाएगा, सुरक्षित रहेंगे, बहुत ही फायदा रहेगा हमें। खुश हैं आप? खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब आज जिन परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपे गए उनमें कई परिवार पूर्व सैनिकों के भी हैं जो कई सालों से जमीन के लिए लड़ रहे थे। आज मिला, हाँ, आज हमें भूमि अधिकार मिला। आज 80 साल के बाद, मतलब 50 साल के बाद 55 में बसाया गया था हमारा गांव, भूतपूर्व सैनिक 12 कॉलोनी। ये अभी तक कभी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं मिल रही थी आपको? ना मिल तो रही थी, मतलब यही मिल तो रही थी, लेकिन जमीन के विषय में नहीं मिल रही थी। बोला आपकी नंबर 1 में नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे 12 भूतपूर्व सैनिक कॉलोनी के नाम से, अभी आपको मालूम होगा 12 गांव हैं यहाँ पर। तो ये 12 गांव को यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को जमीन देके 50-50 बीघे जमीन देके बसाया गया था और उस समय लीज पर था। 70 के करीब कोई वो आई, मतलब बंदोबस्त आया। उसमें क्या हुआ कि हमारी कुछ जमीन नाम से हट गई। हमारे पिताजी कोर्ट के चक्कर काटते रहे, उसका सोल्यूशन ढूंढते रहे, वो खत्म हो गए। फिर हमारे बड़े भाई कैप्टन मदन सिंह थे, उन्होंने बहुत प्रयास करा और प्रयास करने के बाद उन्होंने उसको श्रेणी 2 लिया है उसको। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प है और मोदी का प्रण है जो सीए कानून लेकर आए और उसके बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध को भारत में बसाने का काम शुरू हुआ। अप्रैल में यूपी के सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए। दिसंबर 2021 में दिल्ली में पाकिस्तान से भारत आए 1500 हिंदू परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी की थी। 2024 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से जम्मू में पलायन कर चुके हजारों हिंदू परिवारों को राज्य की भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया था। सीए कानून लागू होने के बाद नागरिकता देने का काम भी मोदी सरकार में बहुत तेजी से हो रहा है। 15 मई 2024 को दिल्ली में 300 लोगों को सीए के तहत नागरिकता दी गई। 16 जनवरी 2024 को गुजरात में रह रहे 18 शरणार्थियों को नागरिकता दी गई। अगस्त 2022 में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को गुजरात के गृह मंत्री ने भारतीय नागरिकता पत्र दिया। गुजरात में ही दिसंबर 2025 में पाकिस्तान से आए 195 लोगों को भारत की नागरिकता मिली। फरवरी 2026 में उत्तराखंड में 153 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इनमें से 147 पाकिस्तान से जबकि 6 अफगानिस्तान से थे। बिजनौर में इस समारोह के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 2027 का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में हिंदू और हिंदुत्व है। इसकी छाप बिजनौर में योगी के भाषण में भी साफ दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं का जिक्र तो किया ही, सीए का मुद्दा भी उठाया और सीए का विरोध करने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लिया।
भारत में कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं, इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने वाले पापी हैं। ये भारत के खिलाफ द्रोह करने वाले अपराधियों को सम्मानित करते हैं। भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं। लेकिन हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को मिलने वाले अधिकार में इनको ऐतराज था। ये कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। इनके पाप के कारण देश का विभाजन हुआ। जो लोग सीए कानून का विरोध करते आए हैं, जो पाकिस्तान विस्थापितों को जमीन देने का विरोध करते आए हैं, उन्हें पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, जब भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, विरोध की आवाज योगी आदित्यनाथ ने उठाई। हिंदुओं के मुद्दे पर योगी हमेशा फ्रंट फुट पर नजर आए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने गौमाता का मुद्दा भी उठाया। बकरीद के मौके पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वाले मौलानाओं को करारा जवाब दिया। साथ ही सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए बता भी दिया कि अगर यूपी में गोवंश की हत्या की तो अंजाम क्या होगा। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौमाता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो, बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो हिंदू विस्थापितों को बसाने का विरोध करने वाले मौलानाओं को भी योगी आदित्यनाथ ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर उन्हें हिंदुओं की चिंता होती तो वक्फ की कब्जाई जमीन से ही इन विस्थापितों को जमीन दी जा सकती थी। पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है। लेकिन नहीं, और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है। जिस प्रकार से योगी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, उससे लगता है कि 2027 की चुनावी बिसात एक बार फिर इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बिजनौर से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।